पिया तू अब तो आजा, दम मारो दम, मिट जाए गम। बहुत ऐसे तमाम गीत उनके हिट हैं। चुरा लिया है तुमने जो दिल को, दम मारो दम, पिया अब तो आजा, जो बचपन में सुना करता था। तो समझिए कि एक गीत संगीत के युग का समापन है और हम सब कलाकार भी दिल से बहुत ज़्यादा उनकी गायकी को मानते थे और हम लोगों को भी उनके निधन पे दुख है और शोक व्यक्त कर रहे हैं। नमस्कार, द एक्टिविस्ट देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ प्रिया मेहता। आपको बता दूं कि मशहूर गायिका आशा भोसले का मुंबई में निधन हो गया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए सिंगर साहिल पटेल जी हैं। कैसे देख रहे हैं, आशा भोसले जी का मुंबई में निधन हो गया, मशहूर गायिका में से एक थी। सबसे पहले द एक्टिविस्ट न्यूज़ देख रहे सभी श्रोताओं को मैं भोजपुरी लोक गायक साहिल पटेल यहीं से सब लोगों को प्रणाम कर रहा हूं। और इसमें देखने वाली कोई बात ही नहीं है प्रिया जी। बस इतना ही जानिए कि बचपन में उनके गीतों पे बहुत ऐसे तमाम गीत उनके हिट हैं। चुरा लिया है तुमने जो दिल को, दम मारो दम, पिया अब तो आजा, जो बचपन में सुना करता था। और सभी लोग आज भी कुछ ऐसे गीत हैं उनके जिन गीतों पे थिरक उठते हैं। तो समझिए कि एक गीत संगीत के युग का समापन है, समाप्ति है। कुछ ही दिन पहले लता मंगेशकर जी भी इस दुनिया में नहीं रहीं और गीत संगीत की दुनिया को छोड़ के, हम सबों को छोड़ के, और वो चली गईं स्वर्ग में। बस इतना ही चाहूँगा कि जहाँ भी रहें दोनों हमारी माताएं जैसी समझिए। आशा भोसले जी और गीत संगीत की माताएं हैं लता मंगेशकर जी, उनके लिए कोई शब्द नहीं। बस दोनों हाथ जोड़ के और मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि उनके चरणों में जगह दें, अपने चरणों में जगह दें। उनकी गायिका को, उनके गाने को लोग याद करेंगे, लोग याद रखेंगे उनको। बिल्कुल, जब तक ये धरती रहेगा तब तक उनके गीतों को याद किया जाएगा और बस हम सबके दिलों में उनके गीत गूंजते रहेंगे। साहिल जी, आप सिंगर हैं, गाना गाते हैं, उनको बेहतर जानते होंगे आप। उनके कुछ एक गाने मैं चाहूंगी सुना दीजिए। बहुत सारे गीत मैं सुना करता था बचपन में। दम मारो दम, मिट जाए गम, बोलो हरे राम, वो जो गीत था जो सब लोग एकदम झूम उठते थे। उसके बाद फिर पिया तू अब तो आजा, उसके बाद फिर बहुत सारे ऐसे मतलब तमाम गीत थे जो मतलब लोग झूम उठते थे उनके गीतों पे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जगत के कई ऐसे जो हीरो हैं, कई ऐसे जो है, सब उनको निधन पे दे रहे हैं। उनके ऊपर जितने भी बहुत सारे बड़े बड़े नेता हैं, सभी लोग हैं, वो तमाम ऐसे लोग हैं जो मतलब श्रद्धांजलि अर्पित आशा भोसले जी के आज इस निधन पे पूरा देश शोक में है और श्रद्धांजलि दे रहे हैं सारे लोग। बिल्कुल, और हम सब कलाकार भी दिल से बहुत ज़्यादा उनकी गायकी को मानते थे और हम लोगों को भी उनके निधन पे दुख है और शोक व्यक्त कर रहे हैं। इन सब चीज़ों से हटके एक सवाल मैं ये लेना चाहूँगी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 20 साल से बिहार चला रहे थे, मुख्यमंत्री थे। अब वो पद छोड़ने का उन्होंने फैसला लिया है। दिल्ली में जाके राज्यसभा सांसद का शपथ ग्रहण किए। कैसे देख रहे हैं इन सब चीज़ों को? इस पे तो जनता पहले ही मन बना चुका है, सोच भी लिया है। और इतना ही बस जान जाइए कि पहली बार ऐसा कभी हुआ होगा कि कोई मुख्यमंत्री का पद छोड़ के और राज्यसभा में गया होगा। और आप लोगों को बता दूं, जितने भी तमाम श्रोता देख रहे हैं, जनता देख रहे हैं, कि ये वोटरों के साथ छल हुआ है, बिहार के साथ छल हुआ है और ये कभी भी बीजेपी को माफ नहीं करेगी। वोटर, बिहार की जनता जो माफ नहीं करेगी, बिल्कुल नहीं माफ करेगी। इसलिए माफ नहीं करेगी क्योंकि जनता ने नीतीश कुमार जी को चुना था और नीतीश कुमार जी हम लोगों के नेता हैं, पूरे बिहार के नेता हैं भाई। और उनके इस बिहार के जनता के साथ जो ये छल किया गया है, छलावा किया गया है, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। छलावा किया गया है या खुद से वो छोड़कर जाना चाहते हैं? किसी दबाव, प्रेशर है उनके ऊपर? आप देख रही हैं कि बच्चों की तरह सिग्नेचर करने के लिए उनको लोग सिखाएगा। बच्चों की तरह उनको सिग्नेचर करने के लिए सिखाया जा रहा है, सिग्नेचर करना है कि यहाँ पे करना है। अरे वो तो भ्रमित कर दिया गया, उनको भ्रमित कर दिया गया है, जैसे लगता है लॉक कर दिया गया है उनको।
जाम कर दिया जब गया। इलेक्शन था तब उस समय विधानसभा चुनाव थे, तब कह रहे थे नीतीश कुमार वोट मुझे दीजिए, 25 से 30 फिर से मैं ही आऊंगा, फिर वो बिना वादे किए कैसे पीछे हट गए? बिल्कुल, मैं खुद ही उन पे गाना गाया था जब जीत हुई थी और एनडीए का इतना आपने बड़ा गाना भी लिखा था उसमें? मैंने बिल्कुल गाया था। गाया था? बिल्कुल, पार्टी ऑफिस में वो हाँ। गाना भी होगा दुल्हन म्यूजिक पे। मैं चाहूंगी सुना दीजिए। कि आ गए लौ रे, आ गए लौ, नीतीश सरकार आ गए लौ। लेकिन आज मुझे दुख है कि वो गीत कुछ ही दिन का मेरा मेहमान था, लेकिन बिहार की जनता को कौन जवाब देगा? हाँ। चुनाव फिर आने वाला है और इसका असर पूरे भारत, उत्तर प्रदेश के चुनाव में होगा। हाँ। बिल्कुल होगा। बंगाल में भी चुनाव है। हाँ, जनता एकदम आपको दिखा देगी कि देख लीजिए सच क्या है झूठ क्या है। नाम पे जो छल के और वोट लेते हैं ये नहीं चलेगा, ये बिल्कुल नहीं कहीं चलेगा। ना कहीं आप ये भी मानते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद से नहीं छोड़ रहे हैं, बीजेपी का पूरा दबाव है उन पर? बिल्कुल दबाव है। ये चीजें खुल के हम नहीं कह सकते क्योंकि हम पार्टी में नहीं है ना, लेकिन बिहार की जनता समझदार है, वो सब कुछ मतलब देख रहा है, सुन रहा है और सब जान रहा है और आपको वो खुद ब खुद बता देगा, क्योंकि करोड़ों जनता के साथ ये जो धोखा हुआ है ये एकदम बर्दाश्त नहीं है। अगला मुख्यमंत्री का चयन होना है, लेकिन इसमें कई नाम सामने आ रहे हैं कि कौन होगा, किसका नाम सामने आएगा, लेकिन वैसे में सबसे पहले नंबर पे सम्राट चौधरी का नाम सामने आ रहा है। कैसे देख रहे हैं? पहली बात कि बीजेपी का मुख्यमंत्री स्वीकार ही नहीं है बिहार को, स्वीकार नहीं कर स्वीकार ही नहीं है। अगर नीतीश नहीं तो निशांत। हाँ, निशांत। बिल्कुल, निशांत कुमार निशांत योग्य है, मतलब उस लायक हैं कि वो मुख्यमंत्री बन सके? पढ़े लिखे हैं, इंजीनियर हैं भाई, और उस पिता के पुत्र हैं जिन्होंने मतलब बिहार को कैसे संभाला है ये आप महिला लोग बता सकती हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। आज जो स्वतंत्र पत्रकारिता, लेकिन निशांत कुमार की एंट्री तो अभी हाल फिलहाल में कुछ दिन पहले हुई है, तो वो बन सकेंगे ऐसा लगता है आपको? अब बिल्कुल बनना चाहिए, क्योंकि जब जनता कह ही रहा है और बीजेपी कह रही है कि नीतीश कुमार जी वहां से देखेंगे तो देखेंगे अपने पुत्र को और बिहार को वहां से सपोर्ट करेंगे। तो दिक्कत क्या है भाई निशांत कुमार जी में? बिल्कुल निशांत कुमार बिहार को चाहिए, निशांत कुमार बिल्कुल चाहिए, बिल्कुल चाहिए। हाँ बिल्कुल चाहिए। नीतीश नहीं तो निशांत, नीतीश नहीं तो निशांत बिल्कुल। लेकिन मैं चाहूंगी जाते जाते कोई एक गाना सुना दीजिए जो आप गाते हैं, बेहतर जो सबसे वायरल में हो। वो वायरल में तो मेरे बहुत सारे गीत आज से बहुत साल पहले भी मतलब वायरल था मेरा सैड सॉन्ग कि रहनी गरीब से कैलू बेवफाई, कि रहनी गरीब से कैलू बेवफाई, दोसरा के प्यार पाके गईलू तू भुलाई। ज्यादातर मैं सैड सॉन्ग कभी कभी गा लेता हूँ बहुत। मैं ये जानना चाहूंगी आखिर ऐसा सैड सॉन्ग क्यों? कोई किसी ने धोखा दिया या फिर? देखिए, धोखा तो इंसान का प्रवृत्ति है, वो देता ही देता है और इस घटना से मैं भी अभी तक उभरा नहीं हूँ। हाँ बिल्कुल, मैंने भी प्यार किया था और हाल फिलहाल में गहरा जख्म भी मिला मुझे। जख्म भी मिल गया? हाँ बिल्कुल, क्योंकि जीवन में मैं बहुत ज्यादा विश्वास करता था किसी पे, लेकिन उसने ऐसा किया, मैं समझिए कि फूल जैसा पाला। पालना मतलब यही नहीं होता कि जन्म दिया, खाना खिलाया, पाला, ऐसा नहीं होता है। एक जो देख रेख होता है वो भी पालना ही होता है, लेकिन उसका सिला मुझे वो मिला कि मैं आज 12 वर्षों से लगभग गाना गा रहा हूँ, 12-13 वर्षों से। भारत की तमाम कंपनियों के साथ मैंने गाना गाया है, टी सीरीज कंपनी को छोड़ के, कल्पना जी को छोड़ के लगभग सब कोई के साथ डुएट मैंने किया। लेकिन ठीक है, तकदीर के किस हिस्से में कौन सी प्रॉब्लम है ये पता नहीं चलता है, लेकिन उसका मुझे सिला मिला जीवन में भाई। मतलब अब दुखिया दुख सुनाए तो लोग हंसता ही है, मैं क्या ही कहूँ, जिस पे बीते वही जाने। बस कोई एक और गाना सुना दीजिए। बिल्कुल, ऐसे तमाम गीत अभी हैं। आज अभी मेरा लेटेस्ट जो गीत है वो अभी मेरा आने वाला भी है एक अच्छा गीत, और जो मैं अभी गाया हूँ अभी एक सैड सॉन्ग है मेरा, मगही मगही गीत है। आप कहेंगे कि सैड सॉन्ग ही क्यों आप चुन के रखते हैं, लेकिन मैं क्या ही करूँ, सैड सॉन्ग का ही लिस्ट मेरे पास फिलहाल अभी है, वही आ जाता है माइंड में कि कितना बरिस बीत गए, कितना बरिस बीत गए, दिल से दिल जोड़े में, तोड़ा 5 मिनट ना लगल हमारा छोड़े में, कि तोरा 5 मिनट ना लगल पगली छोड़े में, कि अइलौ न शरम बंधन प्यार वाला तोरे में, कि तोरा 5 मिनट ना लगल पगली छोड़े में।
पक्का धोखा मिला है आपको, एकदम धोखे में ही सैड सॉन्ग बना रहे हैं। ये मेरे साथ ही नहीं, सबके साथ होने वाला है। आप किसी से भी कितना भी किसी के लिए कुछ भी कर दीजिए, वो आपका नहीं होगा। इसलिए जीवन में अपने काम पे ध्यान दीजिए, खूब सारा तरक्की कीजिए, पैसा जरूर कमाइए। पैसे का कीमत बहुत ज्यादा है, कैसे कमाइए कोई नहीं देखता है। हाँ। पैसा होना चाहिए, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और लोगों को सब कुछ समझा रहे हैं आप, हाँ, पैसा बिल्कुल कमाना जरूरी है। हाँ बिल्कुल, मेहनत भी कीजिए, गलत काम करके नहीं कमाइए। लेकिन कौन कैसे कमाता है ये नहीं देखता। एक बड़े गुरु ने हमें सीख दिया है कि आप क्या है नहीं है इससे आपकी पहचान नहीं है। आप कितना एग्जाम दिए नहीं दिए उससे मतलब नहीं है, आपका रिजल्ट क्या है ये देखा जाता है। 13 बरस मैंने क्या किया मैं जानता हूँ। कहूँगा मैं कि शिल्पीराज जी को पटना में स्थापित करने वाला मैं हूँ, हेमा पांडे जी को पहली गीत गवाने वाला मैं अपने साथ में हूँ। लेकिन ये कोई मानेगा क्या? नहीं। लेकिन जो जानता है वो जानता है कि हाँ साहिल पटेल क्या चीज़ है, वो जानता है। लेकिन ईश्वर मेरे साथ अब खेलते जाते हैं तो क्या करूँ। चलिए, तुम्हारे साथ बातचीत करने के लिए साहिल पटेल जी थे। साफ तौर पे इन्होंने कहा नीतीश कुमार को लेकर और तमाम चीजों को लेकर। फिलहाल इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में बताइए। तमाम खबरों के लिए बने रहें द एक्टिविस्ट के साथ।